गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। कैसे हैं यार सब लोग, आप लोग और विंटर कैसी है। और हैप्पी क्रिसमस एडवांस में मैं आप सब लोगों को बोल देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे भी भाई क्रिसमस की हॉलीडेज स्टार्ट हो चुकी है। सैटरडे संडे से स्टार्ट हो चुकी है, ये रहेगी 7 जनवरी तक। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा सारा काम बंद नहीं रहता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो पुलिस स्टेशंस होते हैं ना, उनके जो पुलिस स्टाफ होती है, तो उनको अलग अलग पब्लिक एरियाज़ के अंदर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स का भी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होता है कि वो भाई एक कंट्री से शायद दूसरी कंट्री में इस मौके में जाना चाहे। और कुछ कुछ जो पब्लिक में से जो फैमिलीज आती है घूमने, तो उनकी भी प्रोटेक्शंस के लिए पुलिस को तैनात किया जाता है ना। तो भाई पुलिस के लिए इसलिए थोड़ा बहुत शायद अभी वर्क परमिट्स के ऊपर भी ये आज मेन कंटेंट है, हम आपने तो थंबनेल ज़रूर देख लिया होगा। तो भाई कितने वर्क परमिट्स इशू हुए हैं इस साल, कौन से सेक्टर में हुए हैं, कौन से कंट्री को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, और नेक्स्ट ईयर का क्या इनका अपडेट है, क्या इनकी थॉट प्रोसेस है, सारी चीज़ें आपको मैं ज़रूर बताऊंगा इस व्लॉग में। तो जो भी इस चैनल पे नया है, पहले भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं वर्क परमिट्स की। तो आपको पता है कि भाई वर्क परमिट्स बहुत ही ज़्यादा इश्यूज हुए हैं, ठीक है। रिजेक्शंस के रेट इनके ऊपर भी बेसिस करते हैं, है ना, कि रिजेक्शन जो स्टार्ट होती है ना, ज़्यादा रिजेक्शन क्यों आते हैं, तो उनके ऊपर स्पेसिफिकली कुछ डाउट्स होते हैं। जैसे कि भाई आप देख सकते हो कि मोस्ट सबसे ज़्यादा वर्क परमिट्स है ना इशू टू है बोस्निया को, ठीक है। बोस्निया और दूसरी जो कंट्री है हेर्विगोनिया सिटीजन्स, उनको बहुत ही ज़्यादा वर्क परमिट्स इशू हुए हैं एज़ कम्पेयर हम लोग हमारी एशियंस कंट्री की बात करते हैं। तो भाई देखो, क्रोशिया ने 2024 में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वर्क परमिट्स किए हैं इन क्या बोलते हैं उसको, जो लेबर मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, एट द एंड ऑफ नवंबर अभी जो ख़त्म हुआ है, इन्होंने ये रिपोर्ट रिवील की है कि 1,92,170 जो वर्क परमिट्स है वो इश्यूज़ हुए हैं। देखो 1,92,170 जो वर्क परमिट्स होते हैं ना, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सब न्यू हुए हैं, कुछ कुछ जो रिन्यू हुए होते हैं, जो एक्सटेंड हुए होते हैं, तो जिसने जॉब चेंज की होती है, शायद इस चीज़ का भी इन्होंने आगे दिया हुआ है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब 35,930 इतना बड़ा फिगर तो सिर्फ बोस्निया को ही रिवील किया गया है भाई, ठीक है। मतलब बोस्निया को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि अब इतने दिनों के बाद थोड़ी छुट्टी मिली है ना, सो इसलिए एन्जॉयमेंट कर रहे हैं और मैं थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ पीछे, उसके लिए सॉरी। लेकिन हम लोग मेन कंटेंट पे आते हैं कि भाई देखो 35,930 वर्क परमिट्स इशू हुए सिर्फ और सिर्फ बोस्निया को। तो ये तो भाई आप देख सकते हो, देखो कुछ कुछ कंट्रीज इनके लिए प्रायोरिटी में होती है ना, जैसे यूक्रेनी को इन्होंने पूरे यूरोप ने थोड़ा इनको मतलब कि बोला था कि आप आ सकते हो हमारी कंट्री में विदाउट एनी हेजिटेशन। तो भाई ऐसे ही है ना, थोड़ी थोड़ी कंट्रीज़ को है ना प्रायोरिटी दी जाती है। आप लेकिन ये नहीं समझिए कि एशियंस कंट्री को रिजेक्शन इसलिए इस कारण आया है, नहीं, इस कारण नहीं आया है, क्योंकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट्स आपको बताऊंगा कि क्यों रिजेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। ये 2024 की अपडेट है जो नवंबर तक आई है, मतलब लास्ट मंथ का हुआ है। तो भाई ये भी बहुत ज़्यादा है कि भाई 1,92,170 रेसिडेंशियल वर्क परमिट्स 2024 में जो हुए हैं, उसके अंदर से भाई कौन सी जॉब कैटेगरी में हुए हैं, आपको मैं ये बताता हूँ। देखो 69,601 कंस्ट्रक्शंस जॉब में हुए हैं। तो मतलब कि कंस्ट्रक्शन जॉब का आपको पता है लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा पीक पे था। हेल्पर के अंदर हो गया, वायरमैन के अंदर हो गया, XYZ सारे जो भी चीज़ें कंस्ट्रक्शंस के अंदर होती है ना, उसके अंदर वर्क परमिट इशूज़ हुए हैं 69,601, ठीक है। उसके बाद टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है हर कंट्री में, ठीक है। तो उसके अंदर 53,584, ठीक है, मतलब 53,584 वर्क परमिट्स को अपलोड किया गया है। और इंडस्ट्री जो है उसके अंदर है 26,235। अब इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, देखो फूड फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, कुछ पैकेजिंग इंडस्ट्री हो गई, वेल्डिंग का हो गया, ठीक है,
ग्लासवेयर्स का हो गया, तो इसको इंडस्ट्री में भी 26,235 वर्क परमिट इश्यूज हुए हैं। उसके बाद बाय ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो ड्राइवरी हो गई, ठीक है, तो उसके अंदर हुए हैं 14,741। तो उसके अंदर कम हुए हैं। देखो भाई, आप वर्क परमिट्स कितने इश्यूज हुए हैं, किस किस कैटेगरी में हुआ, उससे आपको अंदाज़ा आ जाता है कि भाई किस जॉब कैटेगरीज की सबसे ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर, है ना। और स्पेसिफिकली जिसके अंदर कम हुए होते हैं ना, तो उसके अंदर भी भाई यही प्रॉब्लम आती है कि उसके अंदर ना स्पेसिफिक लोगों को लिया जाता है, इसलिए उसके ना स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्क परमिट्स इश्यूज होते हैं। अब जो ट्रेड है, ठीक है, ट्रेड है 7212, मतलब 7,212 वर्क परमिट्स। तो ट्रेड्स के अंदर है ना क्या होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, पैकेजिंग हो गया, फूड चेन हो गया, है ना। तो इन सब जो ट्रेड्स की जो चीज़ें होती है ना, तो इसके अंदर भी बहुत ही स्पेसिफिक लोगों को लिया जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ मस्ट नेसेसरी। फूड सप्लाई जिसको करना होता है जगह जगह जहाँ पर जाकर, जैसे क्योंकि इसके अंदर वेयर हाउसेस का नहीं होता है, ठीक है। जो वेयर हाउस का होता है ना, वो इंडस्ट्री के अंदर ही वेयर हाउसेस का होता है, लेकिन जो ट्रेड होता है ना, ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या होता है कि एक बंदे से लेके दूसरे बंदे को देना, उसके अंदर भी है ना बहुत सारी चीज़ें होती है। शायद मुझे तो लगता है ये शायद ब्लू कॉलर जॉब्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें नहीं आती है, लेकिन इनका बहुत मेन ज़्यादा होता है। देखो, कुछ कुछ कंट्रीज़ होती है ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए दी जाती है क्योंकि यूक्रेनी की और क्रोशियन लैंग्वेज दोनों ऑलमोस्ट 60 to 70% सिमिलर है। जो आसपास के जो कुछ कंट्रीज़ हैं उनकी भी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेजेस प्रीफर की जाती है यहाँ पर, तो उनको इन सारी सेक्टर्स के अंदर जॉब मिल जाती है, ठीक है। जो ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का हो गया, तो उनको भाई दी जाती है। फिलीपींस को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है यहाँ पर, ये तो भाई मानना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात कर ले तो 1,22,422 ग्रांट किए गए हैं, ठीक है, न्यू एम्प्लॉयज़ को। तो भाई न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए जो वर्क परमिट्स इशू हुए हैं इस बार, ठीक है, सॉरी, न्यू एम्प्लॉय को दिए गए हैं 1,22,422 वर्क परमिट्स इशूज़ हुए हैं, है ना। उसके बाद आप देखने देंगे तो 52,632 जो परमिट्स है, जो हाल फिलहाल यहीं पर थे, ठीक है, तो उनका एक्सटेंड किया गया है। जैसे एक साल में से एक साल जिसका था उसका नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सटेंड हो गया है, और दूसरा बंदा था उसके लिए और एक्सटेंड हो गया है। तो एक्सटेंड हुए हैं इस बार 52,632 वर्क परमिट्स, और 1,22,500 के आसपास से आप समझ लीजिए कि न्यू हुए हैं। जो 17,116 है, ठीक है, वो सीजनल वर्क परमिट्स इशू हुए हैं। सीजनल वर्क परमिट्स बहुत ही सीजनल के ऊपर ही होते हैं, इनकी जॉब प्रायोरिटीज़ भी बहुत ही ज़्यादा कम होती है ना। तो अभी मुझे लगता है शायद नेक्स्ट ईयर जो न्यूज़ आई है उस हिसाब से शायद ये अभी जो 17,116 है उसको शायद ये लोग अब न्यू वर्क परमिट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हो भाई इतने ज़्यादा लोग लास्ट ईयर आए हैं, तो और मेजोरिटी वर्क है ना जो, ठीक है, वो टूरिज़्म। आप देख सकते हो कि भाई मेजोरिटी जो प्रायोरिटी और मेजोरिटी जो है ना वो दिया गया है टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को। बिल्कुल दिया जाएगा यार, वो क्योंकि यही एक सेक्टर है जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जॉब में कंसिस्टेंसी रखते हैं, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि लोग जैसे ही अपना टीआरसी कार्ड बन जाता है तो शायद दूसरी कंट्री में जाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू इस कंट्री में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ज़्यादा बेनिफिट होता है मॉनेटरी एस्पेक्ट से देखने जाए और बेसिक फैसिलिटी से देखे जाए तो। लेकिन इस कंट्री में भी कोई भी दिक्कत आती नहीं है ना। देखो भाई, नेपाल एंड साइबेरिया आर द रैंक्ड इन द सेकेंड, ठीक है, एंड थर्ड प्रायोरिटी विथ 32,138। तो भाई अब आप मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन से कंट्री को कितने कितने वर्क परमिट इशूज़ हुए हैं, ठीक है, कौन से कंट्री, मतलब कौन से कंट्रीज़ को प्रायोरिटी दी गई है, आप देख सकते हो। तो भाई इंडिया को ऑब्वियसली प्रायोरिटी दी गई है, लेकिन जो नेपाल, लास्ट ईयर भाई नेपाल और साइबेरिया से बहुत ज़्यादा लोग आए थे, है ना। मैं आपको बोल रहा था ना कि भाई हर जगह सिर्फ नेपाली दिख रहे हैं, तो नेपाल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। फिलीपींस को ऑब्वियसली बात है प्रायोरिटी दी गई है। बांग्लादेशी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कोसोवो,
अफ़गानिस्तान, उस उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जो गल्फ़ की कंट्रीज़ है, ठीक है? कतार, दुबई, ये सारी चीज़ भी है, मतलब बहुत ही मिनिमम आते हैं वहाँ से, तो इनका कंट्री का ज़्यादा इसमें ज़िक्र नहीं हुआ होता है। ये हो गया, इजिप्ट हो गया, इजिप्ट से भी लोग आते हैं। इजिप्ट के लोगों को भी थोड़ी बहुत हरवास की यहाँ पे आने में और बोलने में थोड़ी इजी पड़ती है, क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, लेकिन 10 से 15% तो उनकी सेम होती है, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है ना। तो भाई अब दिक्कत कहाँ आ रही है, मतलब कि जो सेक्टर्स थे इतने ज़्यादा अवेलेबल, तो भाई अब उन जो सेक्टर्स थे ना, तो उसमें भाई अब कंस्ट्रक्शन जॉब्स के ऊपर थोड़ा बहुत पाबंदी तो आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो गया है, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क परमिट्स अपलोड क्या इश्यूज कर दिए थे ये अपने कंस्ट्रक्शंस के अंदर। लेकिन इस बार ये लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मेन ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं, और सीजनल वर्क परमिट्स बंद करने के बाद मुझे तो लगता है कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यू वर्क परमिट्स न्यू एम्प्लॉयज़ को देंगे। और जो होता है ना कि एक्सटेंड वर्क परमिट, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आ गई है, इंक्रीमेंट हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब यहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि कुछ कुछ सोचते हैं कि भाई 3 ईयर का जो वर्क परमिट है वो शायद बन जाए, तो अभी 3 ईयर की जो टीआरसी का रूल आएगा इम्प्लीमेंट होगा, मुझे लगता है शायद अब जैसे जैसे कुछ कुछ न्यूज़ रिवील हो रही है, तो लेकिन इलेक्शंस के बाद ही मुझे लगता है कि अभी थोड़ा बहुत पीछे डिस्कशन चल रहा था कि कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो शायद इस चीज़ को ये लोग होल्ड करेंगे फरवरी तक। मुझे लगता है फरवरी के बाद ये कुछ रिवील करेंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले ये लोग कुछ मेजर डिसीजंस लेंगे कि भाई, क्योंकि कुछ एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया ये लोग बनाने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट ईयर शायद बात कर रहे हैं कि सैलरी इंक्रीमेंट करने की जो बेसिक हो जाएगी 960 यूरो या 40 यूरो, लेकिन कुछ भी आया नहीं है ऑफिशियली। देखो ऑफिशियली आता है ना, तो क्या होता है ना कि एक पक्की क्या बोलते हैं मोहर लग जाती है उसके ऊपर। जैसे रोमानिया और बल्गेरिया को जैसे अभी बता दिया है कि फुल्ली शेंगन एक्सेस मिल चुका है, ठीक है, लैंड थ्रू, तो वो पक्की न्यूज़ है जो 1 जनवरी 2025 में इम्प्लीमेंट हो जाएगा वो रूल। तो ऐसे का अगर कुछ पक्की न्यूज़ आती है ना, तभी उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ बातें चल रही है तो मतलब कुछ ना कुछ तो डिस्कशन हो रहा है पार्लियामेंट में। लेकिन पार्लियामेंट में क्या होता है ना कि ऑब्जेक्शंस भी बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। उनका अभी बोलने का मतलब ये था कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रहे हैं वर्कर्स, तो उनको भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए, बेसिक नीड्स उनकी पूरी होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट के ऑब्जेक्शंस भी बहुत उठाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे इंडिया में होता है थोड़ा बहुत कुछ विरोध होता है, तो ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि डिसीजंस लेने में इतना टाइम नहीं लगता है। ऑब्वियस सी बात, 1-2 बार हियरिंग होती है, उसके बाद उनको जो ठीक लगता है लेबर मिनिस्ट्री को, वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं रूल, और कुछ अच्छा ही करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हर कंट्री का वो सोचते हैं, हर कंट्री की कंडीशंस देखते हैं, हर जो वर्कर्स, क्योंकि इनका काम चलता है सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर वर्कर्स से। यहाँ के लोग मैंने देखे हैं, अब जैसे जो कंपनीज, कुछ कुछ कंपनीज अब काम करवाएगी लोगों से, क्योंकि पता है आपको 100% बंद तो नहीं करवाएंगे काम, है ना। कुछ कुछ कंट्री और कुछ कुछ जो कंपनीज है वो फॉरेन वर्कर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि अब है ना क्योंकि जो गल्फ़ के हो गए, जो एशियंस लोग हो गए, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, उनको कमाना है पैसा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ के लोगों को पैसा नहीं है, उनको छुट्टी चाहिए, उनको 2 हफ्ते की अब छुट्टी चाहिए, वो काम नहीं करेंगे। तो भाई काम तो ऑब्वियस सी बात है चाहिए ना भाई, काम तो करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शंस जॉब में और जो दूसरे जॉब्स है ना, उसके अंदर जो हमारे फॉरेन वर्कर्स हैं वो ढेर सारी मेहनत करके अब कमाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि उनको 9 घंटे 10 घंटे काम मिलेगा, है ना, क्योंकि दूसरे लोग तो जो फॉरेनर्स उनके साथ जो काम कर रहे हैं वो लोग नहीं करेंगे, तो उनका काम भी इनको मिलेगा, तो इनको अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है। वेट कीजिए। मैं तो बोलूँगा अब जिसने भी विड्रॉल करवा ली है अपनी फ़ाइल, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप 2025 में अपनी फ़ाइल लगवा लीजिए। कुछ अच्छे अपडेट्स के साथ आप फाइल लगाओगे तो आपको भी ज़्यादा बेनिफिट होगा, हमें भी ज़्यादा बेनिफिट होगा, कंट्री को भी ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आपको ही सिर्फ और सिर्फ पैसे के अंदर बेनिफिट होगा। तो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच जिसने भी ये वीडियो देखा। बाकी जो भी
जिसने भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। बाकी कुछ भी मेजर अपडेट्स आएगी मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। चलिए, जय माता जी, टेक केयर, बाय, टेक केयर।